नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। मेरे प्यारे दोस्तों, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ विद्यार्थी इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो आराम कर लेते हैं। आराम जिंदगी में सफलता के लिए बाधक हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अंग्रेजी का स्पोकन क्लास। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले जानिए क्या करेंगे हम लोग। स्पोकन इंग्लिश डे 1 है आज, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी सीखने का प्रयास बस निराला एडू पॉइंट के साथ। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, यूजफुल वर्ड्स और पीडीएफ के साथ। आप चाहते हैं पीडीएफ भी लेना तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? सबसे पहला सवाल आता है और बार बार ये विद्यार्थियों को डर सा एक अनुभव कराता है, व्हाट इज इंग्लिश? आखिर क्या है इंग्लिश? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी क्या है? देखिए दोस्तों, अंग्रेजी जब तक मैं नहीं जानता था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही कठिन भाषा है। ऐसे दुनिया में जो भी चीज़ हम नहीं जानते हैं ना, लगता क्या है कि बहुत ही कठिन है। मगर यकीन मानिए मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज अगर है तो वह है इंग्लिश। बशर्ते थोड़ी सी बातों को ध्यान रखा जाए तो हम अच्छा खासा इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, या कहीं पर सुनकर उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक प्रयास आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इंग्लिश के इस स्पोकन सीरीज को। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में बोली जाती है। यह एक वैसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दैट इज, जो स्पोकन बोला जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है। मात्र एक इकलौता भाषा जो पूरी दुनिया में बोली जाती है तो वह इंग्लिश है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण लैंग्वेज हो चुका है आज दुनिया में कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को आपको साथ लेकर चलना होगा। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़रूरत नहीं है जो पढ़ना चाहते हैं। इवन लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए अंग्रेजी आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं, हम लोग विषय पे आते हैं। इट इज मतलब यह है, मदर टंग, मातृभाषा। क्या? मातृभाषा। ये मातृभाषा है। मातृभाषा, मदर टंग किसे कहते हैं? जहाँ हम जन्म लेते हैं, हमारी जो वहाँ की जो भाषा होती है उसे कहते हैं मातृभाषा। तो अंग्रेजी जो है ना, एक मातृभाषा है। कहाँ की? तो हमारे यहाँ की नहीं है, इंडिया की नहीं। ये है मातृभाषा कहाँ की? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, द यूएसए अमेरिका की, द ऑस्ट्रेलिया की, इत्यादि ऐसे कई देश हैं जहाँ की मातृभाषा अंग्रेजी है। इसके बावजूद भी अंग्रेजी हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई सेक्टर में काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंग्रेजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ, यह एक भाषा है। क्या? यह एक भाषा है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों?
अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो पूरे दुनिया में कई सारे देश में, बहुत सारे देशों में बोली जाती है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है? संचार। क्या होता है? संचार मतलब आपस में, संचार मतलब आपस में बातचीत करना, मतलब आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करने का एक भाषा है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस है ठीक है। ये जैसे देखिए ना, इंटरनेशनल जितने भी लोग होते हैं इंटरनेशनली, वो लोग कैसे आपस में बातचीत करते हैं। इंटरनेशनल में जितने भी इंटरनेशनली बातचीत होते हैं, चाहे आप इनको देख लीजिए, ये आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये और ये कैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंटरनेशनली बातचीत करते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अंग्रेजी एकदम खुल के बोली जाती है, पूरा एकदम मेन भाषा ही अंग्रेजी है वहाँ की। दूसरा है क्या? जनरल कम्युनिकेशंस। जनरल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या हुआ कि जनरली लोग भी, जनरल में जो गाँव देहात में भी लोग हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई सारे लोग, जैसे देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में क्या है? अंग्रेजी शब्द है। उसका अस्पताल होता है, चिकित्सालय होता है, वो चिकित्सालय अस्पताल नहीं बोलता है लोग, क्या बोलता है? हॉस्पिटल जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, है ना। बहुत ऐसे इंग्लिश का शब्द है और आने वाले समय में अंग्रेजी का ही राज होगा, परंतु इसके लिए हमको पहले से तैयार रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है? अगला है क्या? लेटेस्ट एजुकेशन। लेटेस्ट एजुकेशन का मतलब क्या होता है? वर्तमान में जो एजुकेशन चल रहा है, जो एजुकेशन की पद्धति चल रही है, उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि भाई अंग्रेजी ही का ही वर्चस्व ज़्यादा बन रहा है। अंग्रेजी देखिए हर जगह अंग्रेजी काम आ रहा है। टीचर स्कूल में ज़्यादातर इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहे हैं। बच्चे इवन तक गार्जियन भी समझ चुके हैं कि अंग्रेजी में ही पढ़ाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये सारे बच्चे जो बिहार के हैं ये भी अंग्रेजी पढ़ेंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे। ये सपना जरूर पूरा होगा हमारा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। आज विज्ञान में जितने भी रिसर्च होते हैं, चाहे जितने भी क्वालिटी का रिसर्च हो रहे हैं, आप गौर से देखिए उन सारे रिसर्चों को, ये सारे रिसर्च जो हो रहे हैं ना साइंस में, विज्ञान में जो भी चीज़ है, वो सब क्या देख रहे हैं आप कि ये सब अंग्रेजी में आ रहा है। कंप्यूटर्स, अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादातर क्लासेस क्या होता है? इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, इंग्लिश में ही समझाया जाता है। आखिर क्यों? कंप्यूटर की भाषा भी अंग्रेजी हो चुकी है। कंप्यूटर यानी संगणक। देखिए अभी संगणक कह रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? संगणक नहीं जानते हैं, बट कंप्यूटर, कंप्यूटर सब लोग जानता है। संगणक बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है, क्योंकि ये नहीं जानता है, इसलिए क्योंकि ये उपयोग में नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं जान सकता, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग जानते भी है, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं इसका। उसी प्रकार देखें तो अभी विज्ञान में भी जितने भी रिसर्च होते हैं, साइंटिस्ट लोग आपस में किस में बात करते हैं? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में डिस्कशन होती है। कंप्यूटर्स जो सिखाए जाते हैं, पढ़े हुए पढ़ाए जाते हैं, वो भी कंप्यूटर इंग्लिश में ही भाषा में होता है। इसके बाद बिजनेस, जो भी इंटरनेशनली कोई बिजनेस कर रहा है, अगर कोई भी आदमी बिजनेस करने जा रहा है कहीं पे भी, इंटरनेशनल अगर चाहते हैं, आपका बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस में भी, व्यापार में भी, व्यापार वाणिज्य में भी आपको जरूरी पड़ेगा। बिजनेस में भी इसका आवश्यकता पड़ रहा है। लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए रसिया की है और ये अमेरिका की है, आपस में बातचीत कर रहा है, तो रशियन हो सकता है रसिया के व्यक्ति को अमेरिकन भाषा नहीं आता होगा, अमेरिका के लोगों को रशियन भाषा नहीं आता होगा, बट अंग्रेजी तो आती है। तो अंग्रेजी के माध्यम से तो वो आपस में बात कर सकते हैं ना। तो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बैंकिंग। आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, बैंक का इतना बड़ा सेक्टर, जितना भी आप बैंक में जाते हैं देखते हैं क्या कि बैंक में क्या होता है, लोग अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। ये महिलाएं जो बैठी है वो SBI के ब्रांच में बैठ कर देखिए बातचीत कर रही है, बट यहाँ पे बैठे लोग भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा कम्युनिकेशंस वहाँ पे किए जाते हैं। आपस में बातचीत अंग्रेजी में ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा आज की आवश्यकता बन चुकी है, तो अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं ये लोग। इसके बाद बात करें अगर टूरिज्म की, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर बनाना टूरिज्म, तो टूरिज्म में मतलब चाहते हैं कि अगर आप गाइड बन जाएं, तो गाइड बनने के लिए भी तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। मान लीजिए कोई विदेश का आदमी आता है जो आगरा का ताजमहल देखने आ रहा है, तो वहाँ पे जितने रशियन हैं, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, वो सब अंग्रेजी में बात करेंगे। तो आप उसका गाइड हैं, तो आप अंग्रेजी में भी समझाने में कैपेबल हो, आपकी क्षमता होनी चाहिए कि अंग्रेजी में बता सकें।
तो आप टूरिस्ट में भी अपना करियर अपना सकते हैं अगर अंग्रेजी जान लेते हैं तो। इसके बाद अगर बात करें तो रिसर्च, जितने भी रिसर्च अगर हो रहे हैं आजकल, तो सारे रिसर्च जो है ना, वो सारे रिसर्च किस में हो रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में हो रहे हैं। रिसर्च में भी अंग्रेजी भाषा है। हर जगह जितने भी मिसाइल्स, जितने भी तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण होता है, उनमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में किस चीज़ पे बात करते हैं, किस भाषा में बात करते हैं? उनका भाषा, उनका लैंग्वेज क्या होता है? अंग्रेजी होता है। इसके बाद अगर देखें तो आप देख रहे हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का अर्थ क्या होता है? डिप्लोमेसी का अर्थ होता है क्या कि मान लीजिए कई सारे देश आपस में समझौता कर रहे हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो पहुंच गए सार्क सम्मेलन में या किसी भी सम्मेलन में चले गए जहां पे तरह तरह के देश के लोग बैठते हैं। तो वहां पे क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? आपस में राष्ट्रीय जो समझौता होता है, दो देश या दो से अधिक देश जो है ना आपस में बातचीत करते हैं। उनके प्रधानमंत्री हो या उनके जो भी राष्ट्रपति हो, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो हिंदी भाषा में बात करेंगे? नहीं, वो नहीं, हिंदी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा को ही प्रेफर करते हैं, अंग्रेजी भाषा में ही बातचीत करते हैं। इसके बाद बात करें अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जितने भी लोग खेलते हैं आप देखते हैं अंग्रेजी में भी कमेंट्री होता है। जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनका जो कमेंट्री होता है वो इंग्लिश भाषा में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आनंद ले सकें, यानी गेम्स और जो स्पोर्ट्स हैं, खेल कूद का जो भी अगर आप चाहते हैं उसमें भी आनंद लें, तो आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। ये सीखने से फ़ायदा ये एंटरटेनमेंट करने में भी होगा। आने वाले समय में ज़्यादातर मूवी जो होना इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनेगा। आप सोचिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा मूवी और आप इंटरटेन करने जाइएगा, आपको अंग्रेजी ही नहीं आती होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये भाई साहब जो बोलेंगे आमिर खान, और ये आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये क्या नाम है इनका, दीपिका पादुकोण, पद्मावती, क्या ये बोलेंगे अंग्रेजी में? आप गुटू गुटू ताकिएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो अंग्रेजी अगर आप सीखते हैं तो एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, क्या आप पूरी ओवरऑल देखिए क्या कि अंग्रेजी का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, अंग्रेजी सीखने से हमको कितना फ़ायदा होगा। तो अगर आप फ़ायदा समझ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही हम आए तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए। और इस तरह से आप अंग्रेजी सीखते रहिएगा। हम कंटिन्यू इंग्लिश का जितना भी फंडामेंटल 0 से लेकर हाई लेवल तक का होता है उन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठाएं। अच्छी चीज़ों को शेयर करने से ना आपका भी महत्व बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।